मोतिहारी में वाटर पार्क का निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण मामले में लोगों का जमकर हंगामा। मामला पीपरा कोठी का है, जहां राज्य सरकार की तरफ से वाटर पार्क का निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तावित है। वहीं जमीन की मापी को लेकर स्थानीय ग्रामीण उग्र हो गए। कटिहार में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। छात्र छात्राओं ने साफ सफाई व्यवस्था, शुद्ध पेयजल और टीचर नहीं होने के मुद्दे को लेकर हंगामा किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द इन परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। भागलपुर में कुल सचिव कार्यालय के बाहर अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। राज्यपाल कार्यालय के 70 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने पर धरना प्रदर्शन किया गया है। शिक्षकों ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। बोकारो में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तेलों की है। प्रेम प्रसंग को लेकर युवक टावर पर चढ़ा। पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर युवक को सुरक्षित उतारने में जुटे हैं। सासाराम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। ओबीसी कार्यकर्ताओं ने सरकार से वर्तमान जनगणना को जाति आधारित करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार जो जनगणना कर रही है वह जाति आधारित कराई जाए। मुंगेर में 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी संग फरार हो गई। पीड़ित पति ने एसपी कार्यालय में इंसाफ की गुहार लगाई। पति का आरोप है कि पत्नी पहले भी उसी युवक के साथ भाग चुकी थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर परिवार को सौंपा था। बांका में निजी स्कूल माउंट केरला के हॉस्टल में LKG के बच्चों के साथ हैवानियत की घटना हुई है। साल का मासूम छात्र आनंद कुमार बाथरूम में गंभीर रूप से घायल पाया गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेजा गया। बेतिया में गहनों की चोरी के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले हैं। हिंसक झड़प में 9 लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पटना में फर्जी निवेश योजना चलाकर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। करौली फाइनेंस के नाम पर अधिक मुनाफे का लालच देकर कई लोगों के पैसे ठगे गए। मामले में कोतवाली थाना में केस दर्ज किया गया। गयाजी के मजदूर की दिल्ली में मौत हो गई। दिल्ली के दाल मिल में 7 फीट गहरे टैंक में पैर फिसलने से मजदूर की मौत हुई है। परिवार ने कंपनी से मुआवजे की मांग की। मृतक शेरघाटी थाना क्षेत्र के धुज्जी का रहने वाला है। खूंटी में अचानक ठनका गिरने से क्रिकेट मैच खेल रहे युवक की मौत हो गई, जबकि कई युवक घायल हो गए। घटना कर्रा थाना के पतरा टोली गांव की है। युवक पतरा टोली मैदान में क्रिकेट मैच खेल रहे थे, उसी दौरान हादसा हुआ। गुमला सदर अस्पताल में दवा वितरण में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। पेट दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टर से दिखाने के बाद मरीज को दवा न देकर कैल्शियम 250 mg का एक्सपायरी टैबलेट दे दी गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। रांची में 15,000 ANM और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। ये सारे कर्मी झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे हैं। वेतन नहीं मिलने से कर्मियों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बोकारो में ऑनलाइन गेम को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई और बुजुर्ग समेत 4 लोग घायल हो गए। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र की है। पुलिस जांच में जुटी है। देवघर में एक ज्वेलरी दुकान में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना कुंडा थाना क्षेत्र के पास स्थित ज्वेलरी दुकान की है। चोर दुकान का वेंटिलेशन तोड़कर अंदर घुसे और कीमती जेवर लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चतरा के थाना क्षेत्र के मेंद्रा गांव में बदमाशों का तांडव देखने को मिला। देर रात बदमाशों ने एक गाड़ी को आग लगा दी। कार मालिक घर से बाहर थे। इसी दौरान खाली घर का फायदा उठाकर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बांका में बंद पड़े महेंद्र टॉकीज के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान भयहारण स्थान निवासी दिलीप कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतक के पास से सूखे नशे की पुड़िया मिली। सासाराम के दरीगांव थाना क्षेत्र में बुलेट बाइक सीखने के दौरान युवती की मौत हो गई। मृतका श्रेया कुमारी बुलेट बाइक चलाना सीख रही थी, तभी घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खूंटी के तोरपा क्षेत्र में 3 जंगली हाथी मुख्य सड़क के पास विचरण करते देखे गए। इससे इस मुख्य सड़क से आवागमन करने वाले लोगों में दहशत का माहौल है, जबकि हाथियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। मुंगेर में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का बेहद शर्मनाक मामला सामने आया। घटना
बहेली खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र की है। इस वारदात को पड़ोस के ही एक 15 साल के नाबालिग लड़के ने अंजाम दिया। भागलपुर में सड़क किनारे बोरे में बंद अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अबजूगंज हॉल्ट के पास सड़क किनारे बोरे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। भोजपुर में 6 दिनों से लापता युवक का शव कुएं से बरामद किया गया है। घटना कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के केवटिया गांव की है। मृतक की पहचान अखिलेश यादव के रूप में हुई है। शव मिलने से परिवार में कोहराम मचा है। गांव में शोक का माहौल है। पूर्णिया में चाचा चाची ने अपनी भतीजी और दामाद की पिटाई कर दी। अंतर जाति विवाह करने पर भतीजी और दामाद की बेरहमी से पिटाई की गई। घायल भतीजी को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। देवघर में देर रात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया। घटना जसीडीह थाना क्षेत्र के एक घर की है। घर को खाली देखकर चोरों ने नकदी समेत जेवरात और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। जांच की जा रही है। गोपालगंज में यूपी की डांसर सोनू भारती की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक पिस्टल और 2 गोली बरामद की गई हैं। दानापुर के नौबतपुर में 2 डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। मामले में 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। एक आरोपी को पहले पकड़ा गया था। नामजद अन्य आरोपी अब भी फरार है। मोतिहारी में मानव तस्करी के गिरोह का खुलासा हुआ है। एक गिरोह लड़की और महिलाओं को शादी और पैसे का लालच देकर राजस्थान और दूसरे राज्यों में बेचने का काम करता था। पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखीसराय में नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े की कोशिश का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया। 9 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारियों में बायोमेट्रिक कर्मी समेत कई लोग शामिल हैं। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में हुए फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही घटना में इस्तेमाल अवैध हथियार भी बरामद किए। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 1.5 किलोग्राम अफीम, 7 लाख रुपए नगद और एक लग्जरी कार, एक बाइक और 2 फोन बरामद किए। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। धनबाद में पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों से चोरी के 13 बाइक बरामद की गए। साथ ही चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष औजार भी बरामद किए गए। औरंगाबाद में अदालत ने हत्या मामले में दोषी अभियुक्त को सजा सुनाई। दोषी को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 1 साल से अधिक ज्यादा कारावास होगा। मामला 13 जुलाई 2023 में दर्ज किया गया था। रामगढ़ में सीबीआई जांच की टीम ने रीजनल स्टोर के क्लर्क अरुण सिन्हा को 5,000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। क्लर्क अरुण सिन्हा सीसीएल के मजदूर तिलेश्वर मांझी से पोस्टिंग और हाजिरी बनाने के नाम पर 5,000 घूस ले रहे थे। जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी मंगल टुडू के साथ 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपराधियों से एक लोडेड देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, मोबाइल और स्कूटी बरामद की गई। रांची में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 थाना क्षेत्रों से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अब आरोपियों के पास से 28 ग्राम ब्राउन शुगर और 8,000 नगद बरामद किए गए। आरोपियों में 2 आरोपियों के खिलाफ पहले से केस दर्ज है। सीवान में गिट्टी के ढेर से देसी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। पुलिस ने छापेमारी कर सैकड़ों लीटर देसी शराब बरामद कर मौके पर नष्ट कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर गड्ढे में छिपाकर रखी गई थी शराब। पटना में पुलिस ने 14 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर गुलमहिया चक गांव में छापेमारी की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुलमहिया चक निवासी श्रवण कुमार के रूप में की गई। धनबाद के बांसजोड़ा में हुई हिंसक झड़प और उसके बाद आजसू कार्यकर्ताओं में हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। आक्रोश मार्च के दौरान आजसू नेताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रामगढ़ के सिरका ओपन कास्ट खदान में पानी भरने से उत्पाद प्रभावित हुआ। सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के सिरका परियोजना खुली खदान में बंद भूमिगत खदान का पानी घुस गया। खदान में 10 से 12 फीट तक पानी भर जाने से कोयला उत्पादन रोक दिया गया। चाईबासा में मानदेय नहीं तो काम नहीं किनारे के साथ सहयोगियों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे जिले में बड़ी संख्या में सहिया चाईबासा पहुंची और सिविल सर्जन कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कैमूर में भभुआ प्रखंड में वीडियो पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत
सोख्ता निर्माण राशि में अनियमितता का आरोप लगा। पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश सिंह ने जीएम को आवेदन देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। गोड्डा में एसआईआर ड्यूटी के दौरान बीएलओ सह आंगनबाड़ी सेविका संजू टुडू की मौत हो गई। एसआईआर के दौरान अचानक उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया, जिसके बाद उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। कोशिश के बावजूद उनकी जान बचाई न जा सकी। आरा में 13 साल के बाद भी महादलितों को जमीन नहीं मिली। 2013 में 14 भूमिहीन महादलित परिवारों को बासगीत पर्चा दिया गया था, लेकिन अभी तक उस जमीन पर दखल नहीं है। 13 साल बाद भी 14 महादलित परिवारों को जमीन पर कब्जा नहीं मिला। सासाराम के शिव सागर प्रखंड के नीव गांव में बच्चों और युवक गहरे नहर में नहाते समय आए। सोन नहर में इन दिनों पानी का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। नहर में डूबने की घटनाओं के बावजूद लापरवाही जारी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निगरानी बढ़ाने की मांग की। वैशाली में जन्मदिन पर हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। मैनार थाना क्षेत्र के एक युवक हथियार लहराते वीडियो बनाया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और युवक की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पटना में बिहार विधानसभा में जनप्रतिनिधियों और सदन के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था शुरू कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विशेष अधिकार न्यायालय कक्ष का उद्घाटन किया। किशनगंज के खगड़ा स्टेडियम में पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्णिया प्रक्षेत्र के आईजी और एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान 206 नव प्रशिक्षु जवानों ने परेड कर सलामी दी। रांची में स्कूल में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया ताकि बच्चे नशे से दूर रहें। वहीं तस्कर के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। रांची सिटी एसपी ने बताया कि मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धनबाद में नशा मुक्ति अभियान के तहत नगर निगम ने भी जागरूकता अभियान की शुरुआत की। सोमवार को नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों और कर्मियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली और लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में संदेश दिया। हजारीबाग में निशानेबाजों का हुनर देखने को मिल रहा है। राइफल एसोसिएशन की ओर से आयोजित 4 दिवसीय मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में जिले भर के 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे बोर्ड के कड़े आदेश के बाद पूरे देश में जन विश्वास अभियानों का संशोधन अधिनियम 2026 लागू किया गया। इसके तहत 1989 की कई मुख्य धाराओं को पूरी तरह से बदल दिया गया है। बोकारो में सरकारी बस स्टैंड आज खंडर में तब्दील हो चुका है। करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति और करीब 6 एकड़ जमीन अब वीरान पड़ी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह परिसर असामाजिक तत्वों का अड्डा है। चाईबासा के किसान हेमंत हेम्ब्रिम खेती के क्षेत्र में नई मिसाल पेश कर रहे हैं। बंदगांव प्रखंड के डोमरा गांव के किसानों ने पिछले 10 सालों से लगभग 2 एकड़ जमीन में आम्रपाली, दशहरी और अन्य उन्नत किस्म के आम की खेती की है। छत्तीसगढ़ के नेशनल गेम चैंपियनशिप में लोहरदगा की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया। रायपुर में हुए नेशनल गेम चैंपियनशिप में बेटियों ने 8 स्वर्ण मेडल, 6 रजत और 1 कांस्य पदक पर शानदार जीत दर्ज की। रोहतास में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर सीडीपीओ और एसडीएम ने बैठक की है। बैठक में जुलूस के दौरान हथियार का उपयोग नहीं करने के सख्त निर्देश दिए गए। सीवान में मुहर्रम को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों और अखाड़ा समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। जिला प्रशासन ने डीजे पर पूरी तरह रोक लगा दी। गोपालगंज के नए जिलाधिकारी समीर सौरभ ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। कलेक्ट्रेट स्थित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में निवर्तमान जीएम पवन कुमार सिन्हा ने उन्हें विधिवत प्रभार सौंपा। अधिकारियों और कर्मचारियों ने नए डीएम का स्वागत किया। लातेहार विधायक प्रकाश राम ने नगर और ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण किया। करकट, धर्मपुर, तेली मोहल्ला और चंद्रडीही गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की। लोगों ने सड़क, पेयजल, बिजली और नाली निर्माण समेत कई समस्याएं रखी। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गुमला में एसपी की अध्यक्षता में श्रद्धाली स्थित एसपी कार्यालय में अपराध समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। सभी थाना प्रभारियों को निलंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। डीपीएस बोकारो के छात्र आदित्य मिश्रा ने सीबीएसई 12वीं परीक्षा में नया इतिहास रचा। पुनर्मूल्यांकन के बाद उनके अंक 99.90 से बढ़कर 99.60 हो गए हैं और कुल
500 में से 498 अंक हासिल कर आदित्य ने संयुक्त राष्ट्रीय टॉप किया है। चाईबासा के एएसपी के पहल पर थाना परिसर में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पब्लिक, पुलिस और प्रशासन के बीच दूरी कम करने पर पहल की गई है। लोगों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर जागरूक किया गया है। सीवान में भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। महाराजगंज अनुमंडल के शहीद स्मारक से कैंडल मार्च निकाल न्याय की मांग की गई। ये कैंडल मार्च महाराजगंज स्थित शहीद स्मारक से शुरू हुआ।